यहाँ पे गवर्नमेंट देखिए 1 करोड़ की जमीन का जो है आपको 20 या 30 लाख रुपए दे देती, वहां पर ये जो है 1 करोड़ की जमीन का जो है डबल पैसे देकर जो कोयले के ड्राइवर लोग थे वो अपनी तरफ से केजीएफ के ब्रांड एम्बेसडर बने और सर चलती गाड़ी से जो है कोयला उड़ा लेते हैं। उठाया जो आज तक किसी ने नहीं उठाया था वो था खुद का प्राइवेट पोर्ट बिल्ड करना। रिसेंटली खबर निकल कर आ रही है गौतम अडानी जो कि भारत और एशिया के सबसे अमीर इंसान है, जिन्होंने हाल ही में जो है वॉरेन बफे को पीछे किया है, वो जो है वो अंबुजा सीमेंट को जो है वो खरीदने की जो है वो बातचीत कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या है अंबुजा सीमेंट के अंदर जो और किसी और सीमेंट के ब्रांड के अंदर नहीं है कि भारत का सबसे अमीर इंसान जो है सीमेंट के पीछे पड़ा हुआ है। जिस साल से शुरू हुआ था उसी साल से जो है पहला ऐसा सीमेंट ब्रांड था जो प्रॉफिटेबल था। उस समय हर कंपनी जो है अपना दम तोड़ रही थी, जबकि अंबुजा सीमेंट जो है कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल था। और नरोत्तम शेखसरिया जी जब तक जो है इस ब्रांड के साथ जुड़े हुए थे तब तक जो है भारत का नंबर 1 सीमेंट था। आज के इस वीडियो के ऊपर आपने जो क्लिक किया तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया जो है इस वीडियो को जो है शुरुआत से लेकर अंत तक जो है वो जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं जिस इंसान के बारे में बात करने वाला हूं आप जो इनकी पर्सनैलिटी से जो है वो जरूर प्रभावित होंगे। जब मैं इनके बारे में जो है वो और चीजें जान रहा था तो मैं तो एकदम जो है वो एकदम ही ऐसे हो गया कि भाई साहब ऐसे लोग भी जो है भारत में है और हम लोग जो है वो उनको जो है वो जानते ही नहीं है। हम लोगों ने जो है पता नहीं कैसे कैसे लोगों को जो है फेमस करके रखा हुआ है, परंतु ऐसे लोग जो नरोत्तम शेखसरिया जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों की कहानी जो है वो भारत के घर घर में जानी चाहिए। भारत के हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ऐसे भी लोग जो है भारत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। करो इनकी शुरुआत से ना एक तमन्ना थी इनके दिल के अंदर, बोलते कि यार मैं कॉटन ट्रेडर तो हूं, मेरा नाम भी है, परंतु लोग मुझे जो है एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं जानते। जैसे टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, डालमिया ग्रुप, गोदरेज ग्रुप, तो ये ऐसा कुछ काम करना चाहते थे कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में बैठ सके, ना कि एज अ ट्रेडर जो है बैठे रहे एज अ कमीशन मैन। तो तब इनको जो है सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में जो है इन्होंने अपने एंड पे रिसर्च करी और इनको जो है चीजें पता चली कि भारत के अंदर अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कच्चे घरों में रहते हैं और पक्के घर जो है वो 30 साल पहले तो जो है वो बहुत रेयर जो है वो देखने को मिलते थे। तो जब इन्होंने रिसर्च करी इनको पता लगा कि हाँ यार सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा स्कोप है और इनके पास में पैसे भी अच्छे खासे थे, क्योंकि ये जो है वो दुनिया के जो है वो टॉप के कॉटन ट्रेडर्स के अंदर आते थे। तो इन्होंने जो है वो आंध्रा सीमेंट के जो फाउंडर थे उनसे बातचीत करी, उनको बोला कि मैं जो है वो सीमेंट के अंदर कुछ करना चाहता हूं, मैं आपकी सलाह लूंगा, आप मुझे गाइड करेगा, मैं आपके साथ में जो है सीमेंट की कंपनी जो स्टार्ट करना चाहता हूं। आंध्रा सीमेंट के जो फाउंडर थे उन्होंने इनको सलाह दी कि आप जाकर जो है यूपी के अंदर प्लांट लगाओ, वहां पर जो है लाइमस्टोन भी काफी बढ़िया है और वहां पर जो है आपको लेबर भी जो है इजीली मिल जाएगी। ये गए जाते हैं यूपी के अंदर और वहां पर जाकर ये देखते हैं कि वहां के मिनिस्टर जो इनसे बात करने को तैयार ही नहीं थे। आधा घंटा ही बाहर बैठे रहे, बाद में प्रपोजल लेकर गए, मिनिस्टर ने कहा सेक्रेटरी साहब को दे दीजिए जी, हम जो है देख लेंगे। तो तब जो इनका मन टूट गया। तो फिर इन्होंने सलाह ली आईडीबीआई बैंक के जो चेयरमैन थे, उन्होंने इनको बोला कि यार गुजरात में जाओ, तुम कहां यूपी में जा रहे हो। तो इनको गुजरात में जाने को मन नहीं किया, परंतु आईडीबीआई के चेयरमैन थे तो उनकी जो है ये बात टाल भी नहीं सकते थे। इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं गुजरात जाता हूं। ये उनके चेयरमैन साहब के साथ जो गुजरात चले गए, चेयरमैन साहब किसी और काम से जा रहे थे, इनको साथ में लेकर चले गए। वहां पर जाकर कहते हैं कि मुझे जो कोई खान साहब मिले थे, उन्होंने जो है मेरे को गुजरात गवर्नमेंट से जो परिचित कराया और कहते हैं कि मैंने पहली बार देखा कि कोई गवर्नमेंट जो है हमारे अंदर जो है इंटरेस्टेड है, वो हमें जो है अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं कि हम जो है वो गुजरात को जो है रिजेक्ट ना कर दे। उन्होंने हमें जो है इतनी सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई, इतनी सारी लैंड्स दिखाई। ये 1970s का टाइम है, उस टाइम के ऊपर जो है वो गुजरात गवर्नमेंट जो है बिजनेस को इतना सीरियसली लेती थी। गुजरात गवर्नमेंट इस बात के ऊपर भी तैयार हुई कि हम आपके साथ जो है आदि पार्टनरशिप जो है करेंगे। खैर जो है ना गुजरात गवर्नमेंट के साथ जो है मिलकर ये फैसला किया कि ये जो है आप गुजरात के अंदर जो है प्लांट लगाएंगे। देखिए अंबुजा नाम मिलने के पीछे जो है बहुत बेहतरीन स्टोरी है। उस टाइम के ऊपर क्या होता था 6 से 7 महीने लग जाते थे आपको अगर सीमेंट प्लांट का जो है लाइसेंस लेना हो तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अनयूज्ड लाइसेंस किसके पास है। तो वहां के एक सेठ थे, उन्होंने जो है अंबुजा नाम से जो है एक लाइसेंस ले रखा था। तो इन्होंने उनसे बात करी, बोला कि आप अपना लाइसेंस जो है वो हमें ट्रांसफर कर दो, उसके अंदर जो है वो टाइम भी कम लगेगा। तो वहां से इनको लाइसेंस मिला। इन्होंने अपने पिताजी को बोला कि सीमेंट कंपनी का नाम अंबुजा है। तो पिताजी बोले कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि मां अंबुजा के नाम पर जो है कंपनी का नाम है। तो यहां से जो है अंबुजा कंपनी की शुरुआत हुई। इन्होंने जो है देखिए अब इन्होंने जो है इन्वेस्टर्स को कैसे बनाया जो है इनके बिजनेस आइडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, रेदर देन शोइंग कि इनके प्लांट की कैपेसिटी क्या होने वाली, ये कैसे जो है इक्विपमेंट्स लेकर आएंगे। इन्होंने सिंपल बोला कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ हाउसिंग इन इंडिया, व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ सीमेंट इन इंडिया, हाउ पीपल आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म देयर हाउसेज फ्रॉम द कच्चा हाउस टू अ पक्का हाउस। तो इस तरह की जब इन्होंने चीजें बोली, अब लोगों को एक चीज लगने लगी कि हाँ इंडिया जो है वो कच्चे घरों से निकलकर जो है पक्के घरों की तरफ जा रहा है। जिस तरह से न्यूयॉर्क के अंदर जो है, आप यूके के अंदर बात करिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है उस टाइम पे जो है पक्की बिल्डिंगें बन रही थी, भारत के अंदर भी जो है ऐसी बिल्डिंगें बनने वाली थी। इन्वेस्टरों ने इनके ऊपर विश्वास किया और इनके ऊपर जो है पैसे लगाए। अब बारी आती है अंबुजा का
प्लांट लगाने की। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में जो है एक छोटी सी स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहूंगा इनके कैरेक्टर को लेकर। देखिए गुजरात गवर्नमेंट जो है इनको एक जगह पर जमीन दिलवा रही थी, लोगों को जो है जबरदस्ती घर खाली करवाकर। ये जो है इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि मुझे जो है वो जमीन नहीं चाहिए और लोगों से जाकर जो है पर्सनली माफी मांगी और बिना गवर्नमेंट को बताए जो है कहीं और जो है जमीन का सौदा कर लिया। जहां पे गवर्नमेंट देखिए 1 करोड़ की जमीन का जो है आपको 20 या 30 लाख रुपए दे दी थी, वहां पर ये जो है 1 करोड़ की जमीन का जो है डबल पैसे देकर आए, ताकि मैं जिस इंसान से जमीन ले रहा हूं, जिसके पूर्वजों ने जो है लाखों सालों से जमीनें बचा कर रखी हुई है, मैं उसको जो है हड़पना नहीं चाहता और कम रेट के अंदर जो है वो उससे जमीन लेना नहीं चाहता। गुजरात गवर्नमेंट ने भी जो है इसके ऊपर इनका विरोध किया, काफी सारे डीलर्स ने विरोध किया कि आप जो है ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो, परंतु ये जो है इतने ईमानदार थे, बोलते थे मैं किसी की खुशी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। खैर इसके बाद में जो है इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सेट किया। इनकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि यहाँ पर जो है वो डस्ट नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने सबसे पहली चीज जो उसका क्लेन आता है, जहां पर जो है वो सीमेंट को जो है भट्टी के अंदर तपाया जाता है, वहां पर जो है जितने भी सुराख थे सबको जो है इतनी अच्छी से सील पैक किया कि उसके नीचे जो है रोज गार्डन लगा दिया पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि भारतीय सीमेंट के जो प्लांट्स हैं इनकी क्वालिटी देखिए आप, इसके नीचे रोज गार्डन बना सकते हैं। जहां पर सीमेंट की दुकान हो वहां पर आदमी नहीं घुस सकता, ये सीमेंट की फैक्ट्री के अंदर रोज गार्डन लगाया और उसके ऊपर जो है एक जो है वो धूल का कतरा नहीं था। अब इस चीज को देखते हुए गांव वालों ने कहा कि हाँ भाई यार ये कमाल है, हमें लगा सीमेंट की फैक्ट्री आएगी पूरे गांव में धूल ही धूल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके बाद में जो है इन्होंने अपनी टीम के साथ काम किया और इनका देखिए इनका शुरुआत से जो काम करने का तरीका ऐसा था कि आप जो है वो इक्विपमेंट्स पर मत खर्च करिए, आप जो है उसी इक्विपमेंट की जो है कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करिए। जो क्लेन आता है जिसके अंदर जो है सीमेंट घूमता है, इन्होंने जो है उसकी लेंथ को बढ़ाया। इससे क्या हुआ, इनका जो है 20% जो है ज्यादा सीमेंट जो है बनना स्टार्ट हो गया। इन्होंने खुद ही जो है अपने वर्कर लगा के उसको वेल्डिंग करवा के जो है एक्सपैंड कराया था। इससे जो है इनको जो है बहुत ज्यादा पुश मिलने लग गया। देखिए सीमेंट की फैक्ट्री जब इन्होंने लगा दी, इसके बाद में जो है ना थोड़े बहुत डीलरों से बात करी और थोड़ी जगह पर जो है सीमेंट शिफ्ट करना शुरू किया। परंतु उस वक्त जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सीमेंट मार्केट के अंदर वो ये थी कि सीमेंट जो है उड़ जाता था। बोरी को नीचे रखिए, एक पाव सीमेंट तो ऐसे ही हवा के अंदर जो है उड़ जाया करता था। तो इन्होंने जो है इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि 50 किलो का बैग यहाँ से निकलता है तो पहुंचते पहुंचते कस्टमर के पास में 48-47 किलो का जो है पहुंचता है। इसके लिए इन्होंने जो क्या किया, अंदर से जो है एक लिफाफे की पन्नी को लगाना स्टार्ट किया सीमेंट की बोरी के अंदर। वो आज भी लगाते हैं अंबुजा। उससे क्या हुआ, सीमेंट के उड़ने की प्रॉब्लम खत्म हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है धूल मिट्टी का जो है वो प्रॉब्लम जो है वो कम हो गई। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक क्वालिटी चेक रखा कि अगर 50 किलो हम लोग जो है सीमेंट की बोरी के ऊपर लिख रहे हैं तो हर 5वीं बोरी जो है 50 किलो की हो, तभी वो जो है फैक्ट्री से बाहर जाएगी। और इसके अलावा दूसरी जो इनको प्रॉब्लम आती थी सीमेंट के अंदर वो ये थी कि जो ये कोयला मंगवाते थे अपने फ्लाई ऐश के लिए, उस कोयले को जो है वो देखिए रास्ते से जो है मार्केट से उड़ा लिया जाता। जो कोयले के ड्राइवर लोग थे वो अपनी तरफ से केजीएफ के ब्रांड एम्बेसडर बने होते और चलती गाड़ी से जो है कोयला उड़ा लेते थे। ये इससे बहुत दिक्कत में थे, डायरेक्टली बोल नहीं सकते क्योंकि उनके माफिया होते हैं, आ जाते हैं जी एकदम यहाँ जी काट डालेंगे जो भी हमारे आगे बोला। तो ये डर गए, तो उन्होंने सोचा कि रेदर देन मैं किसी और को जो आउटसोर्स करूं, मैं इसके लिए जो है अपने किसी दोस्त से बात करता हूं, वो इसके लिए जो है मुझे कंपनी खोल कर दे। इसके लिए जो है इन्होंने अपने एक बंबई के दोस्त से बात करी जिसका ट्रांसपोर्टेशन का काम था। वो इनके लिए जो है इनकी हैंडलिंग सब कुछ जो है वो देखने लगा और इनका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो 20% कोयला जो है रास्ते से उड़ जाया करता था। इसके बाद में अभी बात आती है अंबुजा ने जब जो है थोड़ी सी बेसिक चीजें समझ ली, ट्रांसपोर्टेशन समझ लिया, अब इनकी मार्केटिंग की बात आती है। इन्होंने जो है मार्केटिंग के लिए हायर किया रवि गुप्ता जी को। भी रवि गुप्ता जी जो इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, ये कहते हैं कि मेरे मार्केटिंग के गुरु वही थे। इन्होंने रवि गुप्ता जी से पूछा यार सीमेंट में क्या मार्केटिंग की जाए। उन्होंने बोला कि पहले पैसा लगाओ और सर्वे करो। उस टाइम के ऊपर जो है इन्होंने 1.5 लाख रुपए लगा के मार्केट सर्वे किया और 98% लोगों ने कहा हमें जो है सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ चाहिए। ये बोले यार ये थोड़े होता है सीमेंट के स्ट्रेंथ, तो सभी सीमेंट में स्ट्रेंथ होती है। बोले नहीं यार तुमने सही काम नहीं किया। रवि गुप्ता जी बोले किसी और कंपनी से करवा के देख लो। अगली कंपनी से कराया, उसमें भी यही रिजल्ट आया, सब लोगों को जो वो स्ट्रेंथ ही चाहिए। तो अब इनका दिमाग ठन का बोले कि हाँ यार अगर लोगों को स्ट्रेंथ चाहिए तो मैं लोगों को बताऊं कैसे स्ट्रेंथ है। इन्होंने पहले देखा कि क्या मेरा अंबुजा सच में स्ट्रेंथ रखता है या नहीं। देखिए सीमेंट की स्ट्रेंथ को नापने का जो फॉर्मूला होता है पैस्कल्स में होता है। प्रेशर देखा जाता है, सीमेंट का एक ईंट बनाई जाती है सीमेंट की, उसके अंदर रेत बजरी वगैरह डालकर उसको जो है फिर उसको जो है प्रेशर से तोड़ा जाता है। तो जो औसतन सीमेंट की ईंट थी उस वक्त पे वो 40 या 42 पास्कल्स पर जो है टूट जाया करती थी। इनको जो है फॉर्मूला पता लगा, वो ये था कि आप जो है लाइमस्टोन को जितना बारीक पीसेंगे इतनी ज्यादा जो है वो आपका सीमेंट जो है मजबूत होगा। तो इन्होंने जो है उसको बारीक पीस कर जो है अपने सीमेंट को जो है 40 से 57 पास्कल्स तक जो है वो ले आया। और उस वक्त जो है इन्होंने ऑफिशियली जो है भारत का जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीमेंट बनाया। और उसके बाद में जो है रवि गुप्ता जी को बोला अब इसको एडवर्टाइज करो एज द स्ट्रॉन्गेस्ट सीमेंट इन इंडिया। और रवि गुप्ता जी उनसे भी तेज, उन्होंने जो है अंबुजा मैन के साथ है जिसने जो अपने डोलों के अंदर जो पूरा का पूरा डैम उठा के रखा और उसका ब्रांड का जो है वो लाइन के रखी विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अभी विराट तो हो जाए वो आदमी जो विराट है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लोगों
उनको लगा कोई फॉरेन की टेक्नोलॉजी जो सीमेंट के अंदर है, तो लोग भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो। और वो जो है पहली एड में से था जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश मिक्स थे। उसके बाद में तो आपने काफी सारे देखी होंगे। बाद में इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है अपना सीमेंट भेजना शुरू किया। लोग भी चाहते थे क्योंकि मजबूत जो है ये काफी था, पर उस वक्त जो है वो डीलर क्या करते थे, जो बाकी सीमेंट कंपनियां थी वो चुप नहीं बैठने वाली थी, वो डीलर को मार्जिन ज्यादा दे रही थी। वो बोलती है अंबुजा को पड़े रहने दो, हम तुम्हारा लॉस रिकवर करा देंगे, हमारे सीमेंट को बेचो। तो जब इनको बात पता चली इनको बड़ी चिंता हुई, बोले यार ऐसे ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने सबको क्या बोला, पूरे गुजरात के अंदर इन्होंने बोल दिया जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर है सब लोग चलो जी बैंकॉक मेरे साथ में। तो सब लोगों को बैंकॉक लेकर गए, वहां पर 2-3 दिन घुमाया। उसके बाद में सबको एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया और बोले एक्सक्लूसिव अंबुजा सीमेंट के डीलर बन जाओ। सब लोग बोले यार एक्सक्लूसिव और भी तो माल बेचना है। इन्होंने जो है फायदे समझाए, बोले अगर एक्सक्लूसिव बनोगे ज्यादा डिस्काउंट दूंगा, अगर नहीं बनोगे तो कम डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे ना 2-3 लोग जो थे जो मान गए और बाकी लोग नहीं माने। तो जो वो 2-3 लोग थे उनके जब भी कोई उनके वहां पर आउटलेट पे आता था वो सीमेंट खरीद के जाता था, उसको अंबुजा अच्छा लगता था, वो लोगों को बताता था। तो जो 2-3 लोग थे उनका जो है धंधा एकदम से जो है बढ़ने लग गया। इसको देखकर जो है बाकी सब लोग भी जो है वो एक्सक्लूसिव जो है अंबुजा के डीलर बनने लग गए, जब लोगों ने स्टार्टिंग में मना किया था। तो इस तरह से एक्सक्लूसिव डीलरशिप का सिस्टम जो है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है नरोत्तम शेख सरिया जी लेकर आए। इसके बाद में जो है अंबुजा की ग्रोथ जो है मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा हुई कि पूरे गुजरात के अंदर जो है एक टाइम के ऊपर जो है 52% सीमेंट जो है वो अंबुजा सीमेंट का बिका करता था। हाथी सीमेंट वहां पर था, अल्ट्राटेक सीमेंट वहां पर प्रेजेंट था, जेके लक्ष्मी सीमेंट वहां पर जो है प्रेजेंट था, आंध्रा सीमेंट वहां पर प्रेजेंट था। कोई भी जो है इनके सामने जो है टिक नहीं पा रहा था, इतना मजबूत जो है इन्होंने सीमेंट बना दिया था। अब देखिए अब इनको जो है सीमेंट को जो है बॉम्बे के अंदर जो है एक्सपोर्ट करना था, परंतु बॉम्बे में जाने क्या चक्कर था, इनको पहले जो है ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था गुजरात पोर्ट पे, वहां पे अलग किराया, फिर शिप की अलग माना मानी, फिर बॉम्बे पहुंचना, वहां पर जो है अनलोड करना, फिर बीच में करके देखा कि डायरेक्ट जो है सीमेंट को ट्रक में भर के ले जाके बॉम्बे के अंदर पैकिंग करना, परंतु वो भी जो है एफिशिएंट नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसा कदम उठाया जो आज तक किसी ने नहीं उठाया था, वो था खुद का प्राइवेट पोर्ट बिल्ड करना है गुजरात के अंदर, एक बंबई के अंदर। बंबई के अंदर इन्होंने मशक्कत करके काफी बनाया, गुजरात के अंदर जो है इजीली बन के उनकी गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ में खुद का पोर्ट बनाकर वहां से जो है सीमेंट एक्सपोर्ट करते थे। किसी को कोई दिक्कत की जरूरत नहीं, किसी को कुछ देने की जो है आवश्यकता नहीं। एपीजे शिपयार्ड से जो है प्राइवेट 3 शिप्स बनाए, अच्छी टीम को हायर किया, और इससे जो है इनका कॉस्ट जो है इतना कम आ गया कि मतलब जहां पर बाकी कंपनियों का 100 रुपए खर्चा आता था, इनका 30 पे खर्चा आ गया। बॉम्बे में जो है सस्ते दाम के ऊपर प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट थी, वो वहां पर जो कम देगा वही जीतेगा। तो ये वहां पर भी जो है चल गया। गुजरात के अंदर जो है प्रीमियम के अंदर भी डील कर रहे थे, वहां पर भी जो है इनका मार्केट शेयर अच्छा था। साउथ में डील करना चाहते थे, परंतु साउथ में जो है एक्सपैंड ही नहीं कर पा रहे थे। कभी गवर्नमेंट की दिक्कत हो जाती थी, कभी वहां पर जगह नहीं मिलती थी, कभी लोग मारने आ जाते थे। सेंट्रल इंडिया में एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर टाटास के अलावा किसी को लैंड ही नहीं दे रहे थे लोग। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि यार अगर हम लोग डायरेक्टली जाएंगे तो जिस तरह का हमें जो विद्रोह मिल रहा है हम लोग जो है एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। फिर इन्होंने डीएलएफ सीमेंट राजस्थान को खरीदा और उसको जो है रीब्रांड किया अंबुजा के नाम से। फिर इन्होंने मोदी सीमेंट बंगाल को खरीदा, उसको जो है रीब्रांड किया अंबुजा के नाम से, और उन दोनों की जो है क्लीन की कैपेसिटी बढ़ाई। वहां से जो है वो बहुत ज्यादा जो है माल प्रोड्यूस करने लगे। वही जो वेल्डिंग करके कैपेसिटी को इंक्रीज कर दो रेदर देन सेटिंग अप न्यू इक्विपमेंट्स, तो इनकी ये स्ट्रेटजी वहां पर भी काम करी। नॉर्थ इंडिया के अंदर जब गए तब इनके हाथ में जो है बहुत ही बेहतरीन चीज लगी। पंजाब के अंदर जो है उस वक्त जो है वो उग्रवाद जो है अपने चरम पर था, लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे। ये गए वहां पर क्योंकि पंजाब से जो है पहले माल लाया करते थे, तो इनको डर कोई नहीं था। इन्होंने पंजाब में जाकर जो है अपना प्लांट सेटअप किया, और वहां के जो आईपीएस से जो इनको इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनको एक चीज बोली कि बोले देखो यार यहाँ पर ना गुरु गोविंद सिंह जो है थर्मल पावर प्लांट है, वहां पर जो है जो कोयला जलता है उसकी फ्लाई ऐश मेरे को दे दो, और कोई और कंपनी नहीं होनी चाहिए जो इसको यूज करे। वो भी मान गए क्योंकि पंजाब में इन्वेस्टमेंट नहीं थी उस टाइम के ऊपर, डर के कारण इन्होंने ऐसा साइन कराया। उसके बाद में जो है जितना कोयला आना है इनका कोयले का जो है बिल्कुल कॉस्ट ही जीरो हो गया। वहां से जो है इन्होंने एक पाइपलाइन बिछाई और पूरी की पूरी फ्लाई ऐश जो है इनको मिल जाया करती थी अपने प्रोजेक्ट के लिए। इससे क्या हुआ, इनकी कॉस्ट एकदम से कम आ गई। और पंजाब के अंदर जो है अंबुजा सीमेंट का जब प्लांट लगा तो वहां पर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि इनका वो विराट आदमी वाला लोगो था, उसके कारण से पूरे के पूरे जो है पंजाब के अंदर जो है बिकने लगा। उससे जो है इन्होंने नॉर्थ के और भी एरियाज कवर किए, जिसके अंदर जो है हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर आता है, राजस्थान आता है। उसके बाद में जो है इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर पहाड़ के ऊपर जो है सीमेंट का प्लांट जो है सेटअप किया। कन्वेयर बेल्ट से जो है लाइमस्टोन को जो है ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करना जो है शुरू किया। अब यहां पर देखिए सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक और दिक्कत आ गई। 2 तरह के सीमेंट चलते थे, पीपीसी और ओपीसी। एक सीमेंट जो होता है जो मोटे काम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फाउंडेशन वगैरह के लिए। एक सीमेंट होता है जो पतले काम के लिए इस्तेमाल होता है, प्लास्टरिंग वगैरह के लिए। एक मजबूत होता है थोड़ा, एक थोड़ा साल का होता है। तो ये कंफ्यूजन थी। अभी देखिए आप पीपीसी को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ओपीसी पीछे रह जाएगा, ओपीसी की अगर आप ब्रांडिंग करेंगे तो लोग पीपीसी को खराब समझेंगे। ये थोड़ी सी दिक्कत थी। तो इन्होंने क्या किया, एक नया वर्ड इजाद किया, वो था अंबुजा सिलिका सीमेंट। पीपीसी ओपीसी का झंझट ही खत्म, दोनों के जो है गुणों को डालकर जो है एक नया सीमेंट बनाया गया
जो कि था अंबुजा सिलिका सीमेंट, और इसने आते जो है पूरी नॉर्थ इंडियन मार्केट को जो है तबाही मचा दी। मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम देखता था, हमारे यहाँ 2 ही सीमेंट चलते हैं, या तो एसीसी या तो अंबुजा। अंबुजा वहां पर चलता है जहां पर पानी जो है भरपूर अवेलेबल होता है, उसको जो पानी ज्यादा मांगता है, 120 साल की लाइफ होती है। दूसरा एसीसी चलता है यहाँ पर, एसीसी वहां पर जहां पर पानी कम होता है, पानी थोड़ा सा कम मांगता है, 100 साल की लाइफ होती है उसकी। यहाँ पर यही 2 सीमेंट चलते हैं, और इन्होंने जो है नॉर्थ की मार्केट को जो है ऐसा कैपिटलाइज किया कि दूसरे सीमेंट जो है वो घुस ही नहीं पाए उसके अंदर। फिर इसके बाद में जो है इन्होंने डीलरों के साथ एक और डील साइन करी कि 7 दिन के अंदर जो हमको पैसा चाहिए। पहले तो डीलर नाराज हुए, परंतु फिर बाद में डीलर भी इससे खुश हुए कि आप लोग जो है जी हमें ऊपर से डंडा देते हो, पैसे वापस दे दो, हम कस्टमर को डंडा देते हैं और हमारी भी जो उधारी मार्केट में नहीं फंसी। बाकी कंपनी 30 दिन की जो है क्रेडिट लिमिट देती थी। तो ये जो है इस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाने के ऊपर जो है बहुत ज्यादा काम किया करते थे, रेदर देन कि आप जो है वो कोई फैंसी सी चीज लगाओ, आप एफिशिएंसी बढ़ाओ, जो आपके अंदर है उस चीज को जो एक्सपैंड करो। आई कैन का जो है फॉर्मूला लेकर, नरेटिव लेकर जो है हमेशा जो है आगे बढ़ते रहे। अभी इस तरह से जो है ये इंडिया के अंदर जो है बहुत बड़े मार्केट शेयर के साथ जो है वो राज कर रहे थे, तभी जो है इनको जो है माउथ कैंसर हो गया, इनकी सर्जरी हुई और इस कारण से जो है इनकी थोड़ी सी स्पीच जो है वो लड़खड़ाने लगी और ये जो है वो थोड़े से बीमार भी रहने लगे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बीमारी के दौरान ही जो है एसीसी सीमेंट, जो कि जिसके अंदर टाटा ग्रुप का जो है 14% शेयर था, वो जो है अब सीमेंट इंडस्ट्री से जो है एग्जिट लेना चाहते थे। उन्होंने जो है नरोत्तम जी को जो है एसीसी सीमेंट बेचा। उस समय एसीसी जो है वो लॉस के अंदर चल रहा था और हर्षद मेहता स्कैम के बाद में जो है उसकी इज्जत भी जो है डाउन हो चुकी है। जो है टाटा ग्रुप से जो है एसीसी का शेयर जो है वो सारे के सारे जो है वो खरीद लिए और 14% के साथ जो इसके लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बन गए। इसके बाद में इन्होंने जो है वो एसीसी के अंदर वही डेवलपमेंट प्रोसेस किए जो ये जो है वो अपने अंबुजा के अंदर करते आए थे और एसीसी को जो है वो नंबर 2 सीमेंट बना दिया बहुत ही कम टाइम के अंदर। फिर 2006 का समय आता है जब इन्होंने जो है भारतीय सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है 2 बड़े बड़े प्लेयर्स दिए थे, एसीसी और अंबुजा। उसके बाद में जो है इनका उत्तराधिकारी जो इनका बेटा था वो जो है बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड इतना ज्यादा नहीं था और इनकी बेटी भी जो है बिजनेस के अंदर इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। इनको जो है वो मुंह का कैंसर हो चुका था, इस कारण से जो इनकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। अब ये जो है इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। फिर इन्होंने डिसीजन लिया हॉलीकॉम ग्रुप को जो है अपने सीमेंट कंपनी को बेचने का, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट है। और वहां पर जो है इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहकर जो है कुछ टाइम तक जो है वो कंपनी को गाइड किया और उसके बाद में जो है एग्जिट ले लिया। अब जो है ये सिर्फ 2 काम करते हैं, पहला चैरिटी करते हैं, दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इनकी जो अंबुजा फाउंडेशन है वो जो है अलग अलग एरिया जैसे आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, मुंबई है, यहाँ के गाँव के लोग हैं जो उनकी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके एग्रीकल्चर नीड्स को लेकर, वहां पर जो है मिट्टी को किस तरह से उपजाऊ बनाना है, वीमेन इंपावरमेंट को लेकर जो है और काफी सारी चीजों के अंदर जो है अंबुजा फाउंडेशन जो है इस वक्त जो है फैली हुई है। इनकी इस वीडियो से, इनकी इस केस स्टडी से आप लोगों ने क्या सीखा मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने तो जो है काफी सारी चीजें सीखी, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। बाकी अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एफसी कोहली जी ने जो है वो टीसीएस को किस तरह से बनाया था तो आप जो है इस तरफ वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें, और अगर आप जानना चाहते हैं क्यूआर गुप्ता जी ने जो है हैवेल्स को किस तरह से बनाया था तो आप जाकर जो है इस तरफ वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।